गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं अग्निवीर की जो वैकेंसी अभी फ़िलहाल निकली हुई है। आप लोगों में से कईयों को पता होगा और कईयों के बारे में इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। तो अग्निवीर आर्मी की वैकेंसी निकली हुई है 4 कैटेगरी के लिए, जिसमें खास करके बिहार की कैंडिडेट्स के लिए भी वैकेंसी निकली हुई है। आज हम बात करेंगे उसके बारे में कि इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि आप कितने पास होने चाहिए, कितनी आपकी एज होनी चाहिए, हाइट होना चाहिए, चेस्ट होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में विस्तार से आज हम बात करेंगे, तो मैं समय को नहीं बर्बाद करूंगा और बात शुरू करता हूं। मैं मोहम्मद जौहर, आपका साथी, अल्फ़ा फिटनेस एकेडमी जो कि इंसान स्कूल में अभी चल रहा है, उसका डायरेक्टर और चीफ इंस्ट्रक्टर। चलिए हम बात करते हैं अग्निवीर वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, 4 कैटेगरी में वैकेंसी निकली है। पहला है अग्निवीर जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी, जो आम सिपाही होते हैं वो, और है अग्निवीर टेक्निकल पर्सन के लिए, अग्निवीर के क्लर्क के लिए और अग्निवीर के ट्रेड्समैन के लिए। यानी कि अगर आप मैट्रिक पास कर चुके हैं, चाहे किसी भी डिवीज़न से, 33% से ऊपर आपका मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में होना चाहिए, तो आप किसी न किसी वैकेंसी में आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये वैकेंसी जो मैं आज बात कर रहा हूँ, स्पेशली बिहार के बारे में बात कर रहा हूँ। जो डिस्ट्रिक्ट इसमें कवर है आर्मी के द्वारा वो है अररिया, बांका, बेगूसराय, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मुंगेर, पूर्णिया, सहरसा और सुपौल। दोस्तों, जो ये अग्निवीर की जो वैकेंसी निकली है, इसकी जो रैली होगी, उसका जो वेन्यू है, लोकेशन है, वो कटिहार में है। कटिहार में जो सिरसा मिलिट्री कैंप है, वहाँ उसकी रैली कंडक्ट की जाएगी। इसके लिए आप एप्लीकेशन करेंगे ऑनलाइन। उसकी जो स्टार्ट डेट है, एप्लीकेशन करने की जो स्टार्ट डेट है, वो है 5 अगस्त 2022, जो कि शुरू हो चुका है। तो 5 अगस्त 2022 से इसमें अप्लाई करने के लिए, अग्निवीर के लिए चालू हो चुका है। और इसका जो अंतिम दिन है अप्लाई करने का, वो है 3 सितंबर 2022। यानी अभी बहुत समय बचा हुआ है, आप आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रैली जो स्टार्ट होगी, भर्ती की जो रैली स्टार्ट होगी, उसकी स्टार्ट डेट है 7 दिसंबर 2022। यानी कि आपके पास फिजिकल की तैयारी करने के लिए, माफ कीजिएगा, रिटर्न की तैयारी करने के लिए अभी दिसंबर तक का टाइम आपके पास है। और रैली जो लास्ट होगी, तो रैली का जो एंड डेट है वो है 20 दिसंबर 2022। तो एक बार मैं आप दोबारा रिपीट कर दूं, 4 कैटेगरी के लिए वैकेंसी निकली है। अग्निवीर जीडी जनरल ड्यूटी, जो हम आम सिपाही देखते हैं, हथियार वाले, अग्निवीर टेक्निकल्स के लिए, अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर दोनों के लिए, अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए। चलिए हम बात करते हैं मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज कितना होना चाहिए। दोस्तों, इसके लिए जो मिनिमम एज होना चाहिए, जो आर्मी का जनरल रूल है, वो है 17 साल 6 महीने। साढ़े 17 साल का एज मिनिमम चाहिए और 21 साल चाहिए। इस साल स्पेशली गवर्नमेंट ने 2022-23 की रिक्रूटमेंट के लिए एज बढ़ा करके 23 साल कर दिया है। जो मैक्सिमम एज है वो 23 साल है। तो जिनकी एज निकल चुकी है वो भी दोबारा इसमें शामिल हो सकते हैं। ओके, जो अग्निवीर जीडी की जो भर्ती है आम सिपाही की, उसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है 10th या मैट्रिक कहिए, मैट्रिक पास, जिसमें सभी सब्जेक्ट को मिला करके इनकी जो एग्रीगेट परसेंटेज है वो 45% होना चाहिए। क्योंकि 45% आपका नंबर अगर मैट्रिक में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें से हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम 33% नंबर आपका होना चाहिए। अग्निवीर टेक्निकल, इसके लिए आप 10+2 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम पास होना चाहिए साइंस साइड से। साथ में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होगा और इंग्लिश होगा। और 50% आपका एग्रीगेट मार्क होना चाहिए, मतलब सभी सब्जेक्ट को मिला करके 50% आपका मार्क्स होना चाहिए। और हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 40% आपका नंबर होना चाहिए। अगर आप किसी ITI वाले यूनिवर्सिटी से, बोर्ड से अगर आपने जो है इंटर किया है, तो आपका 1 साल का कोर्स मिनिमम किया हुआ होना चाहिए, जो कि जो एजुकेशन, सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड जो उनका है ITI का, वो NIOS में इंक्लूड होना चाहिए। जो उसका जो लेवल है वो NSQF लेवल 4 और उसके ऊपर होना चाहिए। अच्छा, जो वैकेंसी अग्निवीर के क्लर्क या स्टोर कीपर के लिए है, वो भी आपको 10+2 पास होना चाहिए
किसी भी स्ट्रीम में आप 10+2 आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं या साइंस से हैं, और आपका एग्रीगेट नंबर सब मिला के जो परसेंटेज है वो 60% से ऊपर है, और हर एक सब्जेक्ट में कम से कम अगर आपका 50% मार्क्स है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा इंग्लिश और मैथ में, या मैथ अगर नहीं है तो अकाउंट्स में या बुक कीपिंग में, जो क्लास 12 में आपका मैंडेटरी होना चाहिए, और उसमें 50% मार्क्स भी होना चाहिए। अग्निवीर ट्रेड्समैन ये उनके लिए है जिनका मैट्रिक में बहुत बुरा हाल था लेकिन वो पास कर चुके हैं। यानी कि अगर आपने मैट्रिकुलेशन 33% मिनिमम हर सब्जेक्ट में रख करके पास कर लिया है, और आप 17.5 साल से 23 साल की उम्र के बीच में आपकी उम्र है, तो आप अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे कितनी हाइट, चेस्ट और वेट चाहिए अग्निवीर जीडी के लिए। तो अग्निवीर जीडी और अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए जो हाइट है मिनिमम 169 सेंटीमीटर है। अभी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हाइट में 2 सेंटीमीटर की छूट ले सकते हैं। वो कैसे ले सकते हैं? हाइट में भी और चेस्ट में भी आपको 3 सेंटीमीटर की छूट मिल सकती है। वेट में आपको 5 किलोग्राम की छूट मिल सकती है। उसका जो तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में वीडियो के। तो हाइट अग्निवीर जीडी और अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए 169 सेंटीमीटर मिनिमम है, और अग्निवीर टेक्निकल के लिए हाइट 169 सेंटीमीटर होना चाहिए। अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए 162 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होना चाहिए। चेस्ट जो है वो मिनिमम 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, और एक्सपेंशन इनके चेस्ट को जब आप सांस लेकर फुलाते हैं वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट कम से कम 50 किलोग्राम वेट होना चाहिए। वैसे इसका एक BMI चार्ट होता है वेट का, कितने हाइट वालों के लिए कितना वेट होना चाहिए, ये अपने मैं नेक्स्ट वीडियो में, या मेरा यूट्यूब चैनल है, या मैं डिस्क्रिप्शन में भी डालने की कोशिश करूँगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड में कितना रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है। हाइट में आप मैक्सिमम 2 सेंटीमीटर का छूट ले सकते हैं, यानी कि अगर आपकी हाइट 2 सेंटीमीटर छोटी है तो भी आप आर्मी में ज्वाइन कर सकते हैं। चेस्ट में आपको 3 सेंटीमीटर का छूट मिलता है, और वेट में 5 किलोग्राम का छूट मिलता है। ये छूट उनके लिए है जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है, यानी कि अच्छे खिलाड़ी हैं जिन्होंने स्टेट में या नेशनल में पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा जो आउटस्टैंडिंग खिलाड़ी हैं उनको बोनस नंबर भी मिलता है, यानी कि अगर आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इंटरनेशनल में तो आपको 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं जो कि आपके मेरिट में काम आते हैं। अगर आपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया है किसी नेशनल गेम में तो आपको 15 नंबर मिलते हैं, यानी कि आपने नेशनल गेम में पार्टिसिपेट भी अगर किया है, मेडल नहीं भी मिला है आपको अगर, तो आपको 15 नंबर बोनस मिलेंगे। और अगर टीम इवेंट में आप थे, जैसे मान लीजिए कबड्डी ऐसे हो गया, टीम इवेंट है, तो अगर आपकी टीम कम से कम 8वें स्थान पर भी आई है नेशनल में तो आपको वो सारी छूट मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपने इंटर स्कूल या इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में भाग लिया है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, और अगर टीम इवेंट थी तो आपको, अगर आपकी टीम छठे पोजीशन पे आई है तो भी आपको 10 नंबर का बोनस मार्क्स मिलेगा। इसके अलावा 5 मार्क्स मिलता है उन खिलाड़ियों को जिन्होंने स्टेट चैंपियनशिप में मेडल लिया है। चलिए अब हम बात करेंगे, पहले हम ये बात करते हैं कि आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन अगर आप नहीं हैं तो आप कैसे बन सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी गेम आप खेलते हो उसमें जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मान्यता देती है या रिकॉग्नाइज करती है, तो उसमें अगर आपने मेडल लिया है तो आप ये सारे छूट ले सकते हैं जो कि बहुत कीमती है। 2 सेंटीमीटर हाइट में छूट मिलना बहुत बड़ी बात है। तो जैसे कि अभी किशनगंज में ताइक्वांडो सिखाया जाता है, यहाँ पर 3 क्लब चल रहे हैं। किसी भी क्लब में अगर आपने एडमिट कर लिया जो कि किशनगंज ताइक्वांडो एसोसिएशन से एफिलिएशन है, और उसके थ्रू आप स्टेट में 1 साल प्रैक्टिस करने के बाद स्टेट में आप आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अगर आपने स्टेट में पार्टिसिपेट भी कर लिया अगर, तो आपको ये छूट मैंने बताई है, हाइट में 2 सेंटीमीटर, चेस्ट में 3 सेंटीमीटर और वेट में 5 किलोग्राम, ये आपको आराम से ये छूट आपको मिल जाएगा। आप आर्मी में ज्वाइन कर सकते हैं इन छूट के साथ। जैसे कि थोड़ी सी भी अगर आपकी हाइट कम होती है तो आर्मी में छांट जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको 2 सेंटीमीटर भी अगर आपकी हाइट कम है, चेस्ट 3 सेंटीमीटर भी कम है और वज़न 5 किलोग्राम भी कम है तो भी आप आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको इस बारे में विस्तार से जानना है तो आप इंसान स्कूल में कभी भी आइए, मेरे नंबर पर आप कॉल कीजिए,
हम इसके बारे में आपको गाइड करेंगे। चलिए, अगर आपने एनसीसी किया है और एनसीसी में आपका ए सर्टिफिकेट है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे बोनस के, बी सर्टिफिकेट वालों को 10 नंबर मिलेंगे, और जिसने सी सर्टिफिकेट लिया है उसको कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम से छूट दी जाती है, मतलब एग्ज़ाम देने की ज़रूरत उसको नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, अभी हम बात करते हैं। आपको 15 मार्क मिलेंगे अग्निवीर टेक्निकल के लिए उन कैंडिडेट्स को जो क्लर्क और स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए अप्लाई करेंगे, और इसके अलावा उन्होंने आईटी का कोर्स कर रखा होगा। जैसे मान लीजिए किसी ने अगर ओ लेवल का आईटी कोर्स किया हुआ है डोएक स्कीम के अंतर्गत तो उनको मिलता है, और किसी ने अगर आईटीआई का कोर्स 1 साल का किया है तो उसको 30 नंबर मिलते हैं। किसी ने आईटीआई का कोर्स अगर 2 साल के लिए किया है तो 40 नंबर उसको बोनस मिलते हैं, बहुत बड़ी बात है। और किसी ने अगर डिप्लोमा लिया है आईटीआई में तो उसको 50 नंबर मिलेंगे छूट के। तो एक बार समिंग अप करते हैं दोस्तों। जो ये वैकेंसी निकली है ये 4 कैटेगरी की निकली है। आर्मी की अग्निवीर जीडी बोल करके, जनरल ड्यूटी वाले जो आम सैनिक होते हैं, और अग्निवीर टेक्निकल की, अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर की, और अग्निवीर ट्रेड्समैन की। अगर आप सिंपल मैट्रिक पास कर रखे हैं 33% के साथ तो आप अग्निवीर ट्रेड्समैन में शामिल हो सकते हैं। ये वैकेंसी मैं जो बात अभी किया ये बिहार के छात्रों के लिए मैंने स्पेशली बात किया है। ये अररिया, बांका, बेगूसराय, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मुंगेर, पूर्णिया, सहरसा और सुपौल के लिए है। एक बार दोबारा मैं इम्पोर्टेंट डेट्स आपको बता दूं। जो एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट है वो 5 अगस्त 22 है। एप्लीकेशन करने की लास्ट डेट है वो 3 सितंबर 2022 है। रैली जब शुरू होगी भर्ती वो 7 दिसंबर है। 7 दिसंबर से पहले पहले आप अपना फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, और रैली जो लास्ट रैली होगी वो 20 दिसंबर को होगी। एज 17.5 से 21 साल होती है आर्मी की, लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने 2 साल की एडिशनल छूट दी है, यानी कि 17.5 से लेकर 23 साल की उम्र के लोग भी जिनकी 1 जनवरी तक 23 पूरी हो रही है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा बेस्ट विशेष है आप लोगों को जो अग्निवीर के लिए ट्राई कर रहे हैं, कभी भी किसी धोखे में मत आइएगा कि मैंने तैयारी नहीं करनी है। अब ऐसी ही भर्ती होगी आर्मी की और बाकी फोर्सेस की, तो आपने कोशिश करना है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ना उम्मीद नहीं होना है कि पता नहीं क्या होगा, 4 साल के लिए होगा, 5 साल, कल को क्या पता गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी वापस ले ले। तो आप पूरी ईमानदारी के साथ तैयारी कीजिए, फुल अटैम्प्ट कीजिए। और किशनगंज में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे आप अपने रिटर्न की तैयारी कर सकते हैं। फिजिकल की तैयारी करनी अगर आपको है तो हमारी अल्फा फिटनेस अकेडमी है, आप हमसे संपर्क कीजिए, आपकी फिजिकल की तैयारी हम कराएंगे। और अगर आपको रिटर्न की तैयारी करनी है तो पश्चिम पल्ली में एक सीमांचल इंस्टीट्यूट है जो रौनक सर वहाँ पढ़ाते हैं, वहाँ भी आप कर सकते हैं। मैं वो आपको रिकमेंड करूँगा। तो बेस्ट विशेस मेरी तरफ से। और भारत की जो 75वीं स्वतंत्रता दिवस कल होने वाली है उसकी बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। अब मैं अपना लाइव समाप्त करता हूँ। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो जो और हमारे यूथ हैं उन तक ये बात पहुँचेगी। थैंक यू वेरी मच।